आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर चर्चा करने के बाद बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर पर जो बॉलीवुड का खान गैंग है वो कुछ नहीं बोला। याद करिए कन्हैया लाल को, याद करिए उमेश कोहले को, जिनकी निर्मम हत्या की गई, क्यों की गई ये पूरा देश जानता है। याद करिए नुपुर शर्मा को, क्यों आज तक भी नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली का। अक्सर इंस्टाग्राम पर आप उन्हें वीडियोस बनाते हुए देखते होंगे। लॉ की छात्रा हैं, पुणे की रहने वाली हैं। इन्हें कोलकाता पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पहले कोई नोटिस की बात हुई, देना था, नोटिस नहीं दिया गया। सीधे तौर पर कोलकाता पुलिस आती है, गुरुग्राम से इन्हें उठाकर ले जाती है, गिरफ्तारी करके ले जाती है। शर्मिष्ठा पनोली ने ऐसा क्या किया कि गिरफ्तारी तक नौबत आ गई? बंगाल पुलिस क्यों गिरफ्तारी करने के लिए आई और क्या कुछ पूरा मामला है, उसी को समझेंगे। समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले पूरा मामला समझाइएगा, मामला क्या है? जैसा कि आपने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के समय देश के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे और खास वर्ग के सेलिब्रिटी थे वो खामोश थे। पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, पहलगाम हमले के बाद ये सारे खामोश थे। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, ये सच्चाई है, लेकिन बॉलीवुड के द सो कॉल्ड बड़े स्टार ने कुछ नहीं कहा। इसी बात को लेकर शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाया और वीडियो टारगेट कर रहा था पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन भावनाएं आहत हो गई भारत के कुछ लोगों की, भारत के कुछ हिंदुओं की कही है ना? नहीं, हिंदुओं की भावनाएं नहीं आहत हुई। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ रहा, वो आप दर्शक समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को के बारे में कुछ शब्द इसने कहे थे जो आपत्तिजनक थे, भाषा अच्छी नहीं थी, ये मैं भी मानता। लेकिन उसके बाद भारत में सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया। शुरुआत में उस वीडियो को वायरल करने में राइट विंगर्स का ही हाथ था। वाह, देखिए क्या बोला है, क्या बजाया है सामने वाले की, ये जो करते हैं ना वो। जब ये वायरल हो गया और सामने से रिएक्शन आने लगा, तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है एक हिंदू के साथ, फिर उसका कोई साथ नहीं देता। वो मुसीबत में झेलने के लिए अकेले छोड़ दी जाती है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, अंकित त्यागी हो, कमलेश हो, या फिर जितने भी आपने नाम लिया। तो हुआ ये कि जब सर तन से जुदा गैंग नारे लगाने लगा, इन्हें रेप की धमकियां मिलने लगी, बलात्कार की धमकियां इन्हें दी गई थी। उसके बाद इन्होंने वो डिलीट कर दिया, वो पोस्ट, माफी मांग ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो पोस्ट डिलीट करने से या माफी मांगने से इस देश में क्या होता है? अब क्या हुआ कि इन्हें कलकत्ता में इनके खिलाफ गार्डन रीच थाना है, वहां पे एफआईआर दर्ज कराई गई भावनाएं आहत करने का। उसके बाद पुलिस ने नोटिस भेजा इनके पुणे वाले घर पे, पुणे वाले घर पे कोई नहीं था। तो ये कहा गया कि ये नोटिस रिसीव नहीं हुआ, तो हमें डायरेक्ट वारंट दिया जाए। वारंट इशू हुआ और गुड़गांव से कोलकाता पुलिस पकड़कर लेकर आई यहां। और उसके बाद इन्हें 13 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अच्छा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी? हाँ, दे दी हिरासत। ठीक है। अब इन 14 दिनों में इस बच्ची के साथ क्या होगा, कलकत्ता पुलिस कैसा बिहेव करेगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं दर्शकों को बता दूं कि इस केस के ऑफिसर इंचार्ज जो 2 लोग हैं, एक उनमें से नाम है वजाहत खान और एक का नाम है एन अख्तर। जो ऑफिसर जांच कर रहे हैं कलकत्ता पुलिस की तरफ से, वजाहत खान और एन अख्तर। सेकुलरिज्म डिसमेंटल्ड, यहीं पे समझ में आ गया। ये दोनों जांच कर रहे हैं क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह वारंट जारी किया गया। अब उसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है अगले 13-14 दिनों में, कोई नहीं मदद करने वाला, कोई नहीं, सिर्फ बयानबाजी, वाह वाह करते हैं। मैं आपको 1 दर्जन ऐसे उदाहरण बता दूंगा और मैं खास करके हिंदुओं को बोल रहा हूं कि भावनाओं में बहकर आप आगे जो बढ़कर बोल देते हैं, उसके बाद सोचिए कि आपके पर क्या बीतेगी, आपके परिवार पर क्या बीतेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। वो एक फंसते हैं, अभी अभी
एक मुस्लिम महिला ने भारतीय फौज को गाली दिया, 5 दिन के अंदर उसको जमानत मिल गई, क्योंकि वकीलों की फौज उतर गई थी, खर्चा देने के लिए तैयार थे। 4 मौलाना उनके घर पे पहुंच गए कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन एक हिंदू के साथ क्या होता है सर? ये बलिदानियों का देश रहा है, छोटी मोटी चीजों से डर कर लोग बलिदान थोड़े देना छोड़ देंगे। मुगलों से लड़ा है देश, अंग्रेजों से लड़ा है देश, लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है इसमें। यहां एकजुट होने की जरूरत है। अपनी आवाज को नहीं दबा सकते आप। डेमोक्रेसी अगर एक समुदाय विशेष के लिए डेमोक्रेसी इस देश में है तो हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए डेमोक्रेसी। नहीं, वहां एकता है, वहां एक। और मैं बता दूं आपको कि इस बच्ची के साथ 19 साल की उम्र है इसकी, इस बच्ची के साथ वहां क्या हुआ होगा 14 दिनों के भीतर, जो मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ हुआ। पुलिस जिस तरीके से वहां खड़ी होकर तमाशबीन बनी रही और देखती रही, वही होगा इस बेटी के साथ भी। 19 साल की लड़की है, अभी स्टूडेंट है ये, और उसको ऐसे बिहेव कर रहे जैसे बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ कर ले गए। और मैं दूसरा सवाल एक और पूछना चाहता हूं, इस देश का कानून बताए कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो हिंदुओं को अरेस्ट करने के लिए या तो कर्नाटक से पुलिस आएगी, या तेलंगाना से पुलिस आएगी, या बंगाल से पुलिस आएगी। यही ऐसा ही क्यों होता है? ये जिस राज्य में रह रही थी महाराष्ट्र, पुलिस को क्यों नहीं शिकायत दर्ज की गई? वहां क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराया गया? क्योंकि पता है वहां कुछ नहीं हो। पुलिस आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक म्यूट हो गया शायद। मैं ये कह रहा था जी बोलिए कि आप एक सवाल पूछिए कि जब भी मान लिया अजीत भारती को गिरफ्तार करना हो तो कर्नाटक से पुलिस आएगी, अगर और किसी हिंदुत्व या राइट विंगर्स को गिरफ्तार करना हो तो तेलंगाना से आएगी या फिर बंगाल से आएगी। ऐसा क्यों होता है? ये लड़की पुणे में रहती है तो महाराष्ट्र में क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई? ठीक है सर, क्यों नहीं दर्ज कराई गई? क्यों? क्योंकि पता है कि किस राज्य की पुलिस कैसा एक्शन। नहीं, वहां बीजेपी की सरकार है, वहां वो सब नहीं चलेगा, वो इनका एजेंडा साफ है। अच्छा, जो कुछ आपने मुझे तस्वीरें भेजी, ये शियानी घोष का ट्विटर हुआ या फिर महबूबा मोइत्रा हुई, इन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा जरा। पहले मैं चाहता हूं कि पहले शर्मिष्ठा के वकील को आप सुना दें। ठीक है, सुनवाइएगा जरा। केस के मैं दूसरे पहलू पर ये बताऊंगा। ठीक है, सुनवाइएगा। बेल एप्लीकेशन बिफोर द लर्नेड कोर्ट citing that the articles that were used, that has been allegedly stated by the prosecution to have been used, being the mobile phone and the laptop, has already been seized. Subsequently, the learned court heard our prayer. The police custody prayer was sought by the prosecution, which was turned down and rejected, and subsequently the accused has been remanded to judicial custody till 13th of June 2025. वही कह रहे हैं जो आपने बताया कि इन्हें रिमांड दे दिया गया। नहीं आ रही है सर आपकी आवाज। मैं बोलिए। मैं एक बात और बता रहा था कि अब इस केस के दूसरे पहलू पे गौर कीजिए। शर्मिष्ठा ने जो कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया उसको डिलीट भी कर दिया और माफी भी मांगी। लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये है सयानी घोष, ये सयानी घोष, ये महुआ मोइत्रा, ये सब जो ट्वीट कर रही थी वो क्या कर रही थी? हमारे शिवलिंग पे सयानी घोष ने कॉन्डम चढ़ा दिया। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो मैप है उसको, मैं ये कह रहा था, देखिए सयानी घोष ये टीएमसी की सांसद है। ठीक है, ये तो हुआ। महुआ मोइत्रा ने क्या किया? ये महुआ मोइत्रा ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो मैप है उसको लगा के और उसके टावर को शिवलिंग की तरह दिखाया। महुआ मोइत्रा ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मैप को दर्शाते हुए इसको शिवलिंग बताया और कहा कि उम्मीद है यहां खुदाई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, ये सयानी घोष या महुआ मोइत्रा ने न ट्वीट डिलीट किया न माफी मांगी। एफआईआर हुई इनके खिलाफ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं तीसरी तस्वीर दिखा रहा था, तीसरा ट्वीट। चलिए, ये तो सांसद बन गई, ये श्रुति जायसवाल है। और इसे रोकिएगा, देखिए ये क्या बोल रही है सृष्टि जायसवाल। ये पत्रकार हैं और ये पत्रकार क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? भगवान श्री कृष्ण को वुमेनाइजर बता रही हैं। मतलब उसका हिंदी में स्त्रियों से व्यसन करने वाला। और जो शब्द उसने लिखा वो हम बता भी नहीं सकते, गंदा शब्द है वो। हाँ, जो दर्शक पढ़ लेंगे खुद सर। हाँ, अब बताइए, इसके खिलाफ भी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। और
इसे तुरंत नौकरी मिल गई इस पोस्ट के लिए, किन मीडिया मिली होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं किसी को आप प्रचार क्यों करूं भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के लिए? तो जरा सोचिए कि जो लोग हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं हिंदुओं का, वो या तो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं या अच्छी नौकरी पा रहे हैं, और जो अपना पोस्ट डिलीट कर माफी भी मांग रही है, उसके साथ भी आतंकियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस पकड़ ले रही है, और एक नुपुर शर्मा आज भी पहरे में है। यह फर्क है अपने देश में, और यह फर्क है अपने देश के कानून में। लोग कहते हैं ना कि सब कोई इक्वल है, इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे इस देश के कानून को ज्यादा प्यारे हैं और अपने ही कुछ बच्चों से नफरत है इस देश के कानून को। तो बदल देना चाहिए ऐसा कानून। तो फिर ये इशारा है कि अगर आप हिंदू हो तो चुप रहो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और वो हैं, वो बोल सकते हैं क्योंकि उनके साथ भीड़ है, उनका वोट बैंक है, उनके साथ पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। अगर नहीं डरते हैं तो डरिए, क्योंकि आपकी मदद आप बोलते हैं ना कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, कोई सरकार बचाने नहीं आएगी। और मैं दर्जनों ऐसे उदाहरण जानता हूं। कन्हैया लाल को किसने बचा लिया और क्या हो गया? कन्हैया लाल के हत्यारों को जमानत मिल गई है। हाँ, एक को जमानत मिल गई है। क्या हो गया? अंकित राय के हत्यारों को क्या हो गया? कमलेश जी के हत्यारों को क्या हो गया? मारे गए। आज नुपुर शर्मा को इस कंडीशन में लाने वाले मोहम्मद जुबैर का क्या बिगड़ गया? उसने जो क्लिप काट के वायरल किया था। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है। आएगा सर, आएगा, कभी तो आएगा। आप भारत माता के सौतेले बच्चे हो, इसलिए चुप रहो। आएगा, समझ आएगा। लेकिन जो ये विवादित वीडियो शर्मिष्ठा ने बनाया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि माफी मांग ली थी। जो वीडियो है वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि डिलीट कर दिया गया है। बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में टारगेट किया गया था पाकिस्तान को। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात उनके मुंह से निकली थी, उसी के लिए उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन बावजूद इसके भी उन्हें माफ नहीं किया गया है। 19 साल की बच्ची को अब जेल में डाल दिया गया है। उस जेल में, उस बंगाल की जेल में भेजा गया है, या फिर उस बंगाल में भेजा गया है जहां संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, जहां मुर्शिदाबाद अभी पिछले ही महीने अप्रैल के महीने में मुर्शिदाबाद में क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा। ऐसे में हम कामना करते हैं कि बंगाल में इस माहौल में यह बेटी सुरक्षित रहे और इसके साथ न्याय हो। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वक्त दिया आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, मां तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ।